क्या योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम की पोस्ट से इस्तीफा दे देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ को देश का रक्षा मंत्री बना दिया जाएगा? क्या बीजेपी 2027 में योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? और अगर चुनाव लड़ी और एनडीए यूपी में सत्ता में आई तो क्या योगी ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं। तो ये तमाम सवाल पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम अटकलों और कयासों का अमित शाह ने सदन में अखिलेश यादव के एक सवाल के जवाब में दे दिया। अमित शाह ने साफ कर दिया कि 2027 में योगी आदित्यनाथ ही रिपीट होंगे। आपको याद होगा कि पिछले कई अपने इंटरव्यू में, चाहे वो एनआई के साथ एक पॉडकास्ट हो, चाहे वो हाल ही में पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू हो, या सार्वजनिक मंचों पर भी योगी ने कहा कि राजनीति इनका फुल टाइम जॉब नहीं है, मैं तो एक योगी हूं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व यानी अमित शाह या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके कोई मतभेद है या जेपी नड्डा के साथ उनकी कोई अनबन है। अब अमित शाह के इस जवाब के बाद मुझे लगता है कि इन सारे सवालों के जवाब लोगों को मिल गए, उन लोगों को जो सोशल मीडिया पर ये एक ट्रोल कर रहे थे या एक कैंपेन चला रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाया जा रहा है। यानी अब 2027 का चुनाव भी बीजेपी योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में लड़ने जा रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार में अमित शाह ने इस बात को नहीं दोहराया या नहीं कहा कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेगी और 225 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य प्राप्त करेगी। लेकिन यूपी के बारे में उन्होंने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ रिपीट होंगे, वो भी सदन में, और वो भी विपक्ष के यानी यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े जो अपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी है उसके सुप्रीमो अखिलेश यादव के सवाल के जवाब में। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को तो जवाब मिल ही गया, साथ ही साथ उन लोगों को भी जवाब मिल गया जो योगी के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे। बहुत दिनों से ये बात कही जा रही थी, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उसी समय से ये तमाम अटकलें चली आ रही थी कि योगी की अमित शाह से नहीं बन रही है। बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए और उन उदाहरणों के जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जो रिश्ते हैं वो मधुर नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से अमित शाह महाकुंभ में आए और योगी जी उनके साथ गए, स्नान किया, सब कुछ किया, उनसे बातें की, और जिस तरह से अमित शाह ने सदन में कल बयान दे दिया, उससे अब ये साफ हो गया कि 2027 में अगर बीजेपी या एनडीए उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतती है तो योगी आदित्यनाथ ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे, अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर या परिवर्तन नहीं हुआ। सवाल यह है कि योगी क्यों है उपयोगी? तो जवाब भी सुन लीजिए। योगी उपयोगी इसलिए है कि योगी का जो कद है और योगी का जो व्यक्तित्व है उन्हें उन तमाम राजनीतिक नेताओं से अलग करता है जो आज की तारीख में प्रासंगिक है। योगी एक योगी भी हैं, हिंदुओं के बहुत बड़े तीर्थ गोरक्षपीठ के वो अध्यक्ष हैं या सब कुछ है। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसके मुख्यमंत्री भी हैं। दूसरी बात कि योगी को लैंड कराया गया, ऐसा लोग कहते हैं। 17 में जब ये तय माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन ऐन वक्त पर योगी की एंट्री हो गई और केशव प्रसाद मौर्य हाथ मलते रह गए। और तभी से ये कयास भी चलने लगे कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच के रिश्ते जो है वो ठीक नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य जो है अमित शाह के आदमी हैं, और केशव प्रसाद ने वो सब कुछ करने की कोशिश की जिससे योगी को डिस्टर्ब किया जा सके। लेकिन योगी की कार्यशैली ऐसी रही कि धीरे धीरे योगी ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। उनका जो हनक वाला स्टाइल है गवर्नेंस का, वो लोगों को बड़ा पसंद आया। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर जो कि एक इशू हमेशा से रहा है यूपी में, उसको उन्होंने पटरी पर लाने की भरपूर कोशिश की और इसका फायदा उन्हें 2022 के चुनाव में मिला जब बीजेपी बम्पर जीत के साथ वापस सत्ता में आई।
और दोबारा योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद से भी योगी लगातार डटे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे नरेंद्र मोदी करते हैं। तो आज की तारीख में योगी के जैसा कद भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री का नहीं है। योगी का व्यक्तित्व तो दोहरा है, एक योगी का और दूसरा राजनीतिज्ञ का, और दोनों ही मामलों में वो सर्वोच्च पर हैं। लिहाजा बीजेपी को योगी के साथ किसी तरह का प्रयोग करना महंगा पड़ सकता है, ये बात शीर्ष नेतृत्व भी समझता है। साथ ही साथ योगी के विरोधी कहे जाने वाले, माने जाने वाले ऐसी चर्चाएं चलती हैं जैसे दोनों डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं या ब्रजेश पाठक हैं। केशव प्रसाद मौर्य का तो होल्ड भी है, ओबीसी के नेता माने जाते हैं, हालांकि वो चुनाव हार गए पल्लवी पटेल से, लेकिन बावजूद उन्हें डिप्टी सीएम बनाए रखा गया और बैलेंस बनाया गया जाति की राजनीति को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। उधर ब्रजेश पाठक ब्राह्मण चेहरा है और ब्राह्मण चेहरा होने के नाते उन्हें डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया और वो भी लगातार मेहनत करते रहे हैं और अपना प्रभाव जो है अगली जातियों में बढ़ा रहे हैं। इन दोनों का अपना महत्व है, लेकिन इन दोनों को हमेशा से यह कहा गया कि ये योगी के विरोधी हैं, अमित शाह के खेमे के हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, योगी को हटाना चाहते हैं। लेकिन अब जबकि जो इनके आका माने जाते हैं यानी गृह मंत्री अमित शाह, उनके बयान के बाद मुझे लगता है कि अगर ये दोनों किसी प्रकार की कोशिश कर भी रहे हैं अपना प्रभुत्व बढ़ाने की, अपना वजन बढ़ाने की, अपना कद बढ़ाने की, तो वो कोशिशें अब शांत हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ आज जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने स्वयं से मेहनत की है, करके दिखाया है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। योगी को यूपी में अभी एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है, मेडिकल और पब्लिक हेल्थ के सिलसिले में, साथ ही साथ रोजगार और निवेश, इस पर भी काफी ध्यान देना है ताकि युवाओं को नौकरी मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। तो पिछले 7 साल का जो कार्यकाल रहा है योगी आदित्यनाथ का, जिसको देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि योगी अपना काम बखूबी करते रहेंगे और इन सब फ्रंट पर भी वो पूरी शिद्दत से काम करेंगे ताकि 2027 में एक बार फिर से यूपी में एनडीए की सरकार वापस आ सके। बनी रहेगी हमारी नजर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।